दोस्तों राम राम। आज हमें मैथ की PYQ दिल्ली पुलिस की सेकंड लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही अच्छी होगी। आपने PYQ फर्स्ट कर ली होगी। चलो दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस से 14/11/2023 का जो सेकंड पारी में जो पेपर हुआ था, जिसके बारे में आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ABC एक कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उस एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो दोस्तों, आप इसे प्रश्न को एक बार रोक के आप भी हल करते हुए मेरे साथ चलना। अब मैं करता हूं भाई प्रश्न हल, देखते हैं भाई, है ना। आ गया होगा आप तो ये प्रश्न कर लोगे जो ही काफी है। दिल्ली पुलिस में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखो भाई, ABC एक कार्य को क्रमशः, तो भाई ए कितने दिन में करता है, ए कितने दिन में करता है, ध्यान देना है। ए करता है कार्य, ABC ए कार्य करता है 8 दिन में, B कार्य करता है 10 दिन में और C कार्य करता है 12 दिन में। अब 8, 10, 12 का क्या लेना है आपको, एलसीएम। एलसीएम विधि से इन प्रश्नों को हल करना है भाई। इनका एलसीएम आ गया है 120। प्यारे दोस्तों, आपको डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना आता है तो साइड में आप इसको हल कर लिया करो। जैसे 8, 10, 12 इनमें सभी में किसका भाग जा रहा है, 2 का। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 के 12, अभी भी 2 का जा रहा है। 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। ऐसे भी कर लिया करो, परंतु एग्जाम क्या है, टाइम कम मिलता है दिल्ली पुलिस में, इसलिए फास्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना आना चाहिए। जैसे 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 पंजे 40। तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 15। 10 एकम 10 है, 10 दूनी 20, 12 एकम 12 और 1 भाई। इसके सी की एफिशिएंसी 10 आ गई, बी की एफिशिएंसी 12 आ गई, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 15। इन्होंने बोला है वे सभी एक साथ कार्य करते हुए, तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया है, 120। जो आपका एलसीएम आता है, जो क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। तो दोस्तों टोटल वर्क आ गया 120। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य करना चाहते हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे भाई। ये कितना आ गया, 15, 12, 10, 12, 27, 27, 10, 37। तो 120/37 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा फास्ट तरीके से देखते हैं। एक किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। अब इसके कार्य क्षमता कितनी आ गई है, 120 आ गई है। 8 का भाग दिया जब कितनी बार गया भाई, 15 बार। 10 का भाग दिया जब 12 बार गया। 12 का भाग दिया जब कितनी बार गया, 10 बार। अब उन्होंने क्या काम किया, तीनों मिलकर कार्य करना चाहते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 120। 120 में 37 का भाग दिया, जब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120/37। समझ में आ गया होगा दोस्तों, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। शानदार क्वेश्चन है। जो अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया है, 2 नंबर आ गया है। PYQ का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, यदि चाय की कीमत में 28% बढ़ जाती है, कीमत कितनी बढ़ जाती है भाई, 28% बढ़ जाती है। कीमत 28% बढ़ जाती है, तो 28 बटा कितना हो गया है, 100। ये कितने से कट रहा है भाई, 4 से। 4 संत्यो 28, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजो 20। पहले कीमत कितनी थी भाई, पहले कीमत 25 थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 25 7 32 हो गई है। पहले कीमत ये थे और वर्तमान कीमत कितनी हो गई है, 32 से हो गई है। तो भाई अब देखो क्या बोला है, कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, खपत। तो कीमत की उल्टी क्या होती है, खपत होती है। कीमत की उल्टी क्या होती है, खपत है, और खपत का उल्टा क्या होता है भाई, कीमत। तो ये 32 इधर आ जाएगा और ये 25 इधर आ जाएगा। कितने प्रतिशत के कम किया जाना चाहिए, पहले 32 था, कितना आ रहा है, 25। तो आपने कितना कम कर दिया है भाई, 7 कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है, 7 है। कितने पर कम किया है, 32 पर। 7/32 इंटों में कितना आ जाएगा, 100। समझ में आ रहा है भाई। ये कितने से कट रहा है, 4 से। 4 अंठू 32, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजू 20। 25 को 7 से गुणा करेंगे, 25 का 150, 25 अंत्यु 175,
175 बटा कितना आ गया भाई, 175 बटा 8, 8 का भाग दे दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बच गया, 8 एकम 8 कितना बच गया भाई, 7 बच गया, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 कितना आ गया 21.8% के क्या करेंगे कमी। तो निकटतम पूर्णांक तक सही है। तो भाई ये 21.8 है जो लगभग किसके पास है, 22% के पास है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 22% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है, 55 किलोमीटर घंटे की, यानी कि अब ये आपको पढ़ना है भाई, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर और 500 किलोमीटर घंटे की औसत गति किसके द्वारा करता है भाई, विमान द्वारा, और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति किसके द्वारा तय करता है, नाव द्वारा करता है। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति किसके द्वारा करता है, ऑटो द्वारा तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है, चलो देखते हैं भाई। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। प्यारे बच्चों, आप दिल्ली पुलिस में ये PYQ 2023 के संपूर्ण निकाल लोगे तो पूरी गणित ही आ जाएगी, क्योंकि ये सभी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं इसमें। देखो भाई, किसी गंतव्य के लिए साधारण औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योगफल बटे राशियों के संख्या। तो राशियों का साधारण औसत का सूत्र, साधारण औसत का सूत्र होता है राशियों का योगफल, औसत का सूत्र होता है राशियों का योगफल बटे राशियों के संख्या। राशियों का योगफल बटे क्या होगा भाई, राशियों की संख्या। ये आपका साधारण औसत का सूत्र होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई दोस्तों। अब इसने बोला है किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है, 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ट्रेन द्वारा कितने किलोमीटर, 550 किलोमीटर। तो 550 लिख देना दोस्तों, 550 प्लस का, अब ये किसके द्वारा 4500 किलोमीटर प्रति घंटा किसके द्वारा तय करता है, विमान के द्वारा तय करता है। और देखो भाई अगली किसके द्वारा करता है, नाव द्वारा कितनी करता है, 400 किलोमीटर, कितनी करता है, 400 किलोमीटर तय करता है। और ऑटो द्वारा कितनी करता है, 55 करता है। समझ में आ गया होगा, है ना। तो भाई अब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, औसत गति से किसके द्वारा 550 करता है। 550 में आपने 55 का भाग दिया, है ना। जब ये 550 कितने घंटे में दूरी तय कर रहा था, 10 घंटे में दूरी तय कर रहा था। तो भाई ये 500 है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी तय करनी है कितनी से, 4500 करनी है। 500 में 4500 में 500 का भाग देंगे जब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब इसका भाग ध्यान देना, 400 में 25 का भाग देंगे जब कितनी बार गया भाई, 16 बार गया है। 16 बार, 25 एकम 25, 15 बच गया, 25 के 150। जैसे 35 है, 35 में आपने क्या काम किया, 35 में कितने का भाग दिया भाई, 55 में 35 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 संत्यो 35। ये कितना आ गया है, 11/7 प्लस का 11/7। बताओ कोई दिक्कत आई क्या यहां तक। देखो भाई एक बार दोबारा देख सकते हो, औसत का सूत्र होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550, तो आपने 550 लिख दिया, और 550 में 55 का भाग देंगे तो ये ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय हो जाएगी, 10 घंटे में दूरी तय हो जाएगी। तो प्लस का 10 लिख दिया। 4500 विमान द्वारा करता है, तो 4500 में 500 का भाग देंगे जब कितनी बार गया भाई, 9 बार गया। समझ में आ गया होगा यहां तक। तो अब 400 किलोमीटर किसके द्वारा भाई, नाव द्वारा। 400 का 400 लिख दिया। 400 में 25 का भाग देंगे जब कितने घंटे में दूरी तय कर रहा है, ये 16 घंटों में तय कर रहा है। 55 बटा कितना आ गया, 35, 5 एकम 5, 11/7 घंटों में किसके द्वारा तय करता है, ऑटो द्वारा तय करता है। अब ये 7 है, इसको हटाएंगे तो इन सभी का क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देना, इनको जोड़ दो, 4500, 5000, 5000, ये 5000 हो गए, ये 400, ये कितना हो गया भाई, 5505, 5505, इनको जोड़ दिया था 5505। प्यारे बच्चों आपने इसका एलसीएम ले लिया, जब भाई इनके सभी के नीचे कितना था,
एक, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, तो इसमें एक का भाग देंगे जब कितनी बार गए भाई 7 का, तो 7 को 10 से गुणा किया जब कितना हो गया 70। यहां भी कितना था एक, ये भी 7 बार गया, तो 9 संतो 63, ये 16 संतो कितना होता है 112, और इसके नीचे 7 है, 7 में 7 का भाग देंगे जब कितनी बार गया एक बार, तो 11 एकम 11 बटे में कितना आ गया 7। अब इनको जोड़ दो भाई, ये कितना हो रहा है, देखो भाई इनको जोड़ेंगे जब 5505 का 5505 बटे में ये करो, जोड़ो दो भाई, 3 2 5 1 6, 1 2 6 2 8 8 7 15 15, 1 2 6 2 8 8 7 15, 15 का 15 भाई, असल की एक एक है, एक 256, 5505 ये कहां पर बटे में 7। अब ये 7 पलट कर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 5505 इंटो में 7 बटा 256। अब गुणा कर दो, 7 को 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 38 बटा 256। अब प्यारे बच्चों 256 ये आपस में कट नहीं रहा है, तो आपको इसे आप देखोगे ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है भाई, 256 नीचे सब में इसी में आ रहा है, तो काट के देख लेना कौन सा आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये दिमाग लगाना बच्चों, यदि आप 256 का भाग दोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, परंतु आपने देखा 256 इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है, वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसके लाभ की गणना करें। इसमें क्या हुआ है प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए लिए, किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए लिए, 4% की दर से लिए मान लो, और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उल्टा वापिस पैसा दे देता है। जैसे मान लो कि 5 के 5,000 उसी वक्त दे दिया, और उसकी दर कितनी हो गई, ज्यादा हो गई, जैसे 25/4 की दर से दे दिया, और लिया कितना है इसने 4% की दर से लिया है। तो इस लेन देन में उसके लाभ की गणना करें। यानी कि भाई उधारा लिया है और उसने दूसरे को दे दिया है, और वो दर यानी कि 4% से लिया और 25/4% की दर से दूसरे व्यक्ति को दे दिया है, तो उसके लाभ की गणना करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है भाई। ये एक बार आप प्यारे बच्चों, ये दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरीके से कर लोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे भाई। एक व्यक्ति यानी कि 5,000 रुपए उधार लेता है, कितने रुपए उधार लेता है भाई, 5,000 रुपए उधार लेता है, 5,000 रुपए उधार लेता है, और कितने परसेंट की दर से, 4% की दर से उधार लेता है, 4% की दर से उधार लेता है, 4% की दर से उधार लेता है, और उसी वक्त दूसरे व्यक्ति को ये 5,000 रुपए वापिस दे देता है, और वो दर कितनी है 25/4 है। वो दर कितनी है भाई 25/4 है। अब ध्यान देना, ये 4 है, एलसीएम लेंगे तो इसको 4 से गुणा कर दूं क्योंकि इसके नीचे एक ही है, तो भाई ये कितना हो गया 4 चौक 16। अब 25 में से ये भी 4 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे जब, है ना, बराबर हो गया, एलसीएम 4 हो गया। प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है कि आप गलती कर बैठते हो और इसमें बहुत ही टाइम लगा देते हो। जैसे 4 है तो इसके नीचे कितना होगा 1, और अपने को ये कितना करना है भाई, नीचे 4 करना है, तो मैं इसको भी 4 से गुणा कर दूं, इसको भी 4 से गुणा कर दूं, तो ये 16/4 हो गया, नहीं हो गया। अब इनका अंतर करेंगे तो 16, ये 16 हो गया भाई, कितना हो गया है 16/4, 16/4 हो गया है। अंतर करेंगे तो अंतर कितने का आ गया है, 25 में 16 गए जब 9/4, अंतर आ गया है 9/4। यानी कि 1 वर्ष का लाभ कितना हो गया है 9/4 लाभ हो गया है। तो 2 वर्ष का लाभ कितना हो जाएगा, मैं अपने इसको 9/4 को 2 से गुणा कर दूंगा, है ना, जब ये कितने वर्ष का लाभ आ जाएगा 2 वर्ष का लाभ आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 9/2, यानी कि उसको लाभ कितने का हुआ है 9/2% का लाभ हुआ है, 5,000% का भाई 9/2% का लाभ हुआ है। तो अब 5,000 का 9/2% निकालेंगे, 9/2, ये प्रतिशत हटाएंगे जब ये नीचे कितने लग जाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2,
दो दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजी 10, 25 नामा कितना हो गया है 225, यानी कि उसको कितने रुपए का लाभ हुआ है 225 रुपए का क्या हुआ है भाई लाभ हुआ है। एक बार दोबारा ध्यान देना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए उधार लेता है, यानी कि 2 वर्ष के लिए कितने रुपए उधार लेता है भाई 5,000 रुपए उधार लेता है। उसकी दर कितनी है 4% है, तो हमने यहां पर कितना लिखा था भाई 4% लिख दिया था, और 25/4% की दर से वो दे देता है। तो आपने इसको यहां पर क्या था भाई 4/1 था, तो आपने एलसीएम ले लिया, जब ये कितना हो गया 16/4 हो गया। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है 9/4 का अंतर आ गया है। 16 में से 25 में 16 गए जब 9, और ये 4 के 4, 9/4, ये 1 वर्ष का आया है 9/4। तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 एकम 9, 9/2। कितने परसेंट का लाभ हुआ है 9/2% का लाभ हुआ है। 5,000 का 9/2 निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे जब 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 नामा कितना हो गया है 225 हो गया है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ने 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदे, यानी कि 525 रुपए में कितने अमरूद खरीदे हैं भाई 150 अमरूद खरीदे, और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया है। तो अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दशमलव के बाद 2 स्थानों तक की गणना करना है, यानी कि दशमलव के बाद 2 स्थान निकालने हैं भाई। देखो भाई ये 14/11/2023 को सेकंड पारी में ये प्रश्न आया था। चलो हल करते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि 14/11/2023 के जो भी प्रश्न हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान देना, बहुत ही अच्छे प्रश्न है बच्चों। ये आप ये PYQ क्वेश्चन है, ये 2023 में 45 पारियों में ये पेपर हुआ था। यदि आप ये भी निकाल लोगे तो आराम से मैथ के 15 में से 15 नंबर है आप कर दोगे। अरुण ने 525 रुपए में, यानी कि 525 रुपए में 525 रुपए में कितने अमरूद खरीदे हैं भाई 150 अमरूद खरीदे हैं। 525 रुपए में 525 रुपए में कितने अमरूद खरीदे हैं 150। जब मैं 150 में भाग दे दूंगा तो एक अमरूद का भाव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई। 525 में 150 का भाग दिया तो ये कितने से कट रहा है 15 से काट दूं, 15 एकम 15, 15 ते 45 से कितना बच गया भाई 7, 15 5 75, एक अक्षर बाद में दशमलव लग जाएगा। तो एक अमरूद कितने रुपए में खरीदा गया है 3.5 रुपए में खरीदा गया है, और उसे 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। एक 36 रुपए एक दर्जन में कितने अमरूद आते हैं भाई 12, तो मैं 12 का भाग दे दूंगा तो 12 ते 36, तो क्या आपके पास एक अमरूद का भाव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इधर भी आपने एक अमरूद का भाव निकाल लिया, तो आपने खरीदा है 3.5 में और बेचा कितने में है 3 में, तो लाभ हुआ है या हानि, आपको हानि हुई है। कितने की हानि हुई है भाई 0.5 की हानि हुई है। तो आपका सीपी हो गया 3.5 और बेचा कितने में है भाई 3 में बेचा है। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 3 है एक का, और आपने खरीदा है उसे कितने में खरीदा है 3.5 में खरीदा है। देखो भाई क्रय मूल्य यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है भाई क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, लाभ प्रतिशत हो तो आप क्या करोगे लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत निकालनी हो तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। चाहे हानि प्रतिशत निकालो चाहे लाभ प्रतिशत निकालो, दोनों चीजें किस पर निकाली जाती हैं क्रय मूल्य। तो आपने खरीदा, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य होता है। आपने खरीदा है 3.5 में, बेचा है 3 में, तो आपको कितने का लाभ हुआ है 0.5 का। 3 क्रय मूल्य कितना हो गया 3.5 है, इंटो में कितना हो जाएगा भाई 100। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 5 एकम 5, 5 संत्यो 35। अब 100 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28 से 7 चौके 28 से 7 चौके 28 से भाई दशमलव में गणना करनी है तो दशमलव लगाना है। कितने का भाग दे रहे हैं 7 चौक 28, 2 बच गया, 2 बच गया भाई। अब 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, 7 8 56, 7 नामा 63, 7 8 56, 14.28% की क्या हुई है हानि। तो लगभग कितने स्थानों तक
14.29% की क्या हो जाएगी, हानि भाई। आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से 75% अधिक है, मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। भाई छूट भी दे रही है। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। प्यारे बच्चों आपका टाइम बहुत ही कम बचा है अब की बार दिल्ली पुलिस में, है ना, तो PYQ क्वेश्चन ही कर लेना आप। गणित का टाइम भी पढ़ने का टाइम नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। PYQ क्वेश्चनों में 625 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग। जैसे 45 है, 45 को अपन 15 से गुणा कर देंगे तो 15 5 75, 15 चौक 60, 675 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। 675 प्रश्नों में लगभग सभी टाइपें आ जाती हैं। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, अंकित मूल्य है जो क्रय मूल्य से कितना अधिक है भाई, 75% अधिक है। 75 बटा कितना लिखा होगा आपने, 100, 25 75 25 चौक 100। तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे का क्या होता है भाई, क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य 4 है, और क्रय मूल्य से अधिक तो आपने कितना अधिक किया है, तो प्लस का चिन्ह। क्रय मूल्य 4 है और कितना अधिक किया है, 3, तो 4 3 7, तो सेलिंग प्राइस पर आपने कितना रखा है, 7। अब इसने क्या बोला है, 40% की छूट दी जाती है, तो 40% की छूट दी जाती है, तो 40 बटा 100 छूट दी जाती है, तो क्या जाएगा भाई माइनस से 2, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10 है। आपका क्रय मूल्य कितना आ गया है, 5। कितने की छूट दी है आपने, 2 की, तो 5 में से 2 गया जब आपने कितने में बेचा होगा, इसे 3 में बेचा होगा। 7 को 3 से गुणा किया जब 7 दिया 21, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई है, 21 से 5 के 20 से आपका कॉस्ट प्राइस आ गया है 20, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 20 से, और विक्रय मूल्य कितना आ गया 21। तो आपने खरीदा 20 में, बेचा कितने में, 21 में। लाभ हुआ है हानि, लाभ। कितने रुपए का लाभ हुआ है, लाभ। लाभ प्रतिशत अभी मैंने बताया था, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 20, तो 1/20 इंटो में 100। प्रतिशत लगाने के लिए कितने से गुणा करोगे भाई, 100 से। 20 एकम 20, 20 पंजी 100 बराबर कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ है। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखो, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, 75 बटा कितना आ गया 100, 25 75 25 चौक 100। हमने खरीदा 4 में, और भाई अधिक, अधिक का मतलब कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 4 3 कितना हो गया है, 7 हो गया है भाई। अब देखो भाई, और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, 40 बटा 100, 20 दूनी 40, 20 पंजी 100, ये छूट दी जाती है, तो 5 में से 2 की छूट दे दी गई, तो 3, 7 या 21, 5 के 20, तो हमने खरीदा है 20 में, बेचा है हमने कितने में, 21 में। तो आपको लाभ हुआ है हानि, लाभ कितने का हुआ है, 1 का। क्रय मूल्य है 20, 1/20 इंटो में, प्रतिशत लगाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। 20 एकम 20, 20 पंजी 100, 5 एकम 5, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 5% का लाभ हुआ है। प्यारे बच्चों देखो भाई, यदि राम के धन का 45% सोम के धन का 50% में जोड़ा जाता है, तो कुल राशि सोम के धन के 86% हो जाएगी। तो सोम के पास राम का धन कितना प्रतिशत था। एक एक लैंग्वेज समझते हुए चला करो प्यारे बच्चों। आपकी बहुत ही अच्छी गणित बना दूंगा मैं आपको, जब तक आपके दिल्ली पुलिस की परीक्षा लगेगी, जब तक भाई आपको मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा 45 क्वेश्चन। हो सके 45 क्वेश्चन नहीं भाई, 45 सेट करवा दूंगा ये 2023 के। और भाई टाइम यदि बचा रहा, यदि आपका सहयोग बढ़िया रहा, तो मैं 2020 के सेट भी करवा दूंगा। यदि राम के धन 45% सोम के धन का, राम के धन का 45%, राम के धन का, किसके धन का, राम के धन का, राम के धन का मतलब क्या होता है भाई, गुणा। राम के धन का 45%, 45 बटा कितना आ जाएगा 100। राम के धन का 45% सोम के धन का जोड़ा जाता है, तो प्लस का चिन्ह, किसके धन का, सोम के धन का
50% जोड़ा जाता है, तो 50/100, तो सोम के धन का 86% हो जाता है। सोम के धन का 86% हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई? देखो भाई, ये इनका 100 का एलसीएम लेंगे तो ये 100 ही हो जाएगा इन दोनों के नीचे, और इधर भी 100 है, तो अपन इस 100 से इन सभी को काट सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि बराबर का चिन्ह है इधर, और इधर भी एलसीएम होता तो इन दोनों का कितना एलसीएम आ जाता? 100 आ जाता। तो बराबर के चिन्ह से बराबर चिन्ह कट सकता है, तो 100 से ये 100, इधर दोनों का 100 एक ही होता भाई एलसीएम लेते जब, तो ये 100 कट गई। अब यहां पर कितना हो गया भाई? ये 45s हो गया, 45s, सॉरी राम है, 45 से R, और ये गुणा करेंगे तो 50s हो जाएगा भाई। ऐसे लिख देते हैं भाई इसको, नहीं ऐसे होगा कि भाई ये 5 है, कितना है, और ये S है ये भी, तो बराबर है ये 86, ये 50, ये प्लस का चिन्ह है भाई, ये उधर जाएगा जब किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 45 से R है बराबर है, ये सोम का मान 86 है, तो ये उधर जाएगा जब ये किसका हो जाएगा? माइनस का 50। तो ये कितना आ जाएगा भाई? इनको हल करेंगे तो भाई बराबर ये 36 आ गया। तो सोम 36 आ गया, तो 45R 36S। देखो भाई ये S है, 9 पंजो 45, 9 चौके 36। अब ये 4 इधर आ जाएगा भाई, ये इंटू में है तो इनको हटाएंगे जब उधर का जाएगा ये इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ गया और ये 5 इधर आ गया, तो राम का मान 4 आ गया और S का मान कितना आ गया? 5। अब क्या पूछा है? सोम के पास, किसके पास है? सोम के पास, जिसका पूछा जाए, जिसको वहां लिखा जाएगा ऊपर, सोम के पास, सोम का 5 है, किससे तुलना कर रही है भाई? राम से। किसका किसके लगा दिया करो, किससे? राम से। तो राम का कितना है भाई? 4, इंटो में 100, काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजो 20, 25 पंजो 125, कितना परसेंट आ जाएगा? 125%। तो राम के धन का कितना प्रतिशत था? 125% था। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। एक बार दोबारा, यानी कि समझ में नहीं आया तो इस क्लास को दोबारा पीछे देख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पांचवी अभाज्य संख्या। देखो भाई, पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, एकदम इजी है। चलो आप ये प्रश्न करो, है ना, मैं इसको लास्ट में बता दूंगा, कमेंट करके बताना कि आपके उत्तर कितने आ रहे हैं। एकदम इजी प्रश्न आपके लिए छोड़ा है, मैं भी बताऊंगा अपन वापे से, है ना। देखो भाई, इसमें कमेंट करके आप उत्तर बताना, और क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक करना और लोगों को शेयर भी करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी है और उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। अच्छी बात है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 8.3 मीटर लंबे, 8.3 मीटर लंबे यानी कि खंबे की ऊंचाई, तो आपका जैसे खंबे की ऊंचाई ऑब्लिक के अपॉन छाया बराबर है पेड़ की ऊंचाई अपॉन छाया, पेड़ की छाया लिख देता हूं भाई, पेड़ की छाया। देखो भाई, 8.3 मीटर लंबी यानी कि खंबे की ऊंचाई कितनी है? 8.3 है, और इसके छाया कितनी है? 4.15 मीटर लंबी है, बराबर है पेड़ की ऊंचाई। आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई नहीं दे रखी है तो आपने क्या मान लिया? h। छाया कितनी है इसके? 40 मीटर है भाई। आपने देखा कि इसमें एक अक्षर बाद में दशमलव है, इसमें 2 अक्षर बाद में दशमलव है। बराबर करने के लिए यहां पर 0 लगा दो तो बताओ, इसमें भी 2 अक्षर बाद में दशमलव हो गया, इसमें भी 2 अक्षर बाद में दशमलव हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। अब देखो भाई,
415 एकम 415, 415 दूनी 830। अब ये इससे गुणा कर दो और ये इसको इससे गुणा कर दो, 4 दूनी 80 और h को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, h बराबर, तो भाई ऊंचाई पूछा था, पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपके पास है 80 आ जाएगी। प्यारे बच्चों बताओ समझ में आया नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8वां प्रश्न ध्यान रखना भाई, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये प्रश्न आपको करना है। प्यारे बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस का b क्यूब, a प्लस b क्यूब का सूत्र होता है a प्लस b a स्क्वायर a प्लस b a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ए बी। तो अपने इसको a मान लेते हैं जैसे, इसको b मान लेते हैं, तो बताओ ये स्क्वायर हो गया क्या, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, जैसे ये b स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, ये a और b का मान हो गया, a b का मान हो गया। तो आप ऐसी परिस्थिति में आपके पास क्या बचा है, a प्लस b, तो a प्लस b का मान ये a तो ये हो गया, b अपने पास ये हो गया है, तो 0.061 प्लस का 0.031 जोड़ दो भाई, 1 1 2 6 3 9.052, ये आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, ये लंबे प्रश्न दिखते हैं और इतना बड़ा प्रश्न देखते ही आप क्या कर देते हो, प्रश्न को क्या कर देते हो भाई, छोड़ देते हो। तो प्यारे बच्चों इसका एक विशेष ध्यान देना, यहां पर यदि ये प्रक्रिया ऊपर हो और ये नीचे हो तो ये कितना आ जाता, 1/0.092 आ जाता, और यहां पर प्लस की जगह माइनस होता है जब दोनों का क्या कर दिया जाता है, अंतर भी कर दिया जाता है। वैसे मैंने आपको ये सूत्र खोल के बता भी दिया है, इसका सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखो भाई बड़ा सिंपल प्रश्न था, परंतु आप सोचते हो भाई बहुत हार्ड प्रश्न होगा। 30 सेमी व्यास वाले तांबे को एक ठोस गोले को 10 सेमी व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। 30 सेमी व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को, यानी कि भाई गोले का आयतन, ध्यान देना भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, डायरेक्ट ये प्रश्न जो 3D के होते हैं, जो किससे होते हैं, सूत्रों से होते हैं। आपको सूत्र है ये 3D में आपको है ना, ये 45 सेट कंप्लीट होते ही 3D की 5 क्लासें डाल दूंगा, आप उसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। 30 सेमी व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले, 30 सेमी व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र लगा दो भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। यह किसका हो गया, ठोस गोले का आयतन का सूत्र। अब ये क्या है भाई, 10 सेमी व्यास वाले तार कैसा होता है, तार इस प्रकार से होता है, तो ये बेलनाकार हो गया, नहीं हो गया, तो बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए होगे भाई। ठोस गोले का, यानी कि ठोस गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब तार के रूप में खींचा जाता है, 10 सेमी व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है, तो भाई तार के रूप में, तो भाई बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो भाई ये गोला तो कितने सेमी का है, 30 सेमी व्यास वाला। व्यास का आधा क्या होती है भाई, व्यास की आधी, जैसे मान लो कि व्यास है d, 2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा भाई r, यानी कि व्यास का आधी क्या होती है, त्रिज्या। अपने को r की जरूरत है भाई। देखो भाई ये बराबर में चिन्ह है, पाई से पाई काट दूं और तो नहीं कट रहा है भाई। 4/3 आपके पास है
आर का मान कितना आ गया भाई, जैसे 30 है, 30 में 2 का भाग देंगे तो 30 का आधा कितना होता है 15। तो आपके पास त्रिज्या कितनी आ गई है 5, 15 कितनी आ गई है त्रिज्या 15। 15 को आप कितनी बार लिखोगे 3 बार, 15 गुणा 15 बराबर है। अब देखो भाई आर स्क्वायर, अब इसका आर स्क्वायर बेलन का 10 सेमी, ये भी व्यास है, 10 का 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो भाई इसका त्रिज्या कितनी आ गई है 5, 5 गुणा 5 बराबर क्या आ गया h। 3 एकम 3, 3 पंजू 15। भाई बराबर का चिन्ह बराबर से कट सकता है क्या, 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिये इंटू h है भाई, 5 तिये 15, 15 तिये 45, 45 दूनी 90, 90, 45 तिया 135 से 45 चौका 180, इधर क्या बच गया भाई h। तो तार की लंबाई क्या हो गई 180 सेमी में भाई, तो तार की लंबाई हो गई 180 सेमी। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यदि के 2 + 3 के 3 + 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई ये तो किससे होगा, ऑप्शन से होगा। तो जैसे मान लो के का मान है, आपने कितना मान लिया है, के का मान लिया है आपने 2 मान लिया है, तो यहां पर के की जगह रखा आपने 2, तो ये 2 का 2। अब ये दूसरी संख्या है, के की जगह आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर प्लस का 3। अब के की जगह आपने 2 रखा, 2 के क्यूब प्लस का 5। तो भाई 2 का 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 कितना होता है 7, 2 का घन क्या होता है भाई 8, 8 को 5 से 8 + 5 कितना हो गया 13। तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2 है, तो ये भी अभाज्य संख्या है, 7 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, 8 5 13 भाई सॉरी, यहां पर कितना आ जाएगा 13, 2 का घन 8, 8 5 13, तो 13 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जानते हो, वे संख्याएं जिनमें एक व शून्य के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें भी क्या बोला है अभाज्य संख्याएं हैं। आपने कौन सा रखने से आ गया है 2 रखने से आ गया है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 12वें में 2 आ जाएगा भाई, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रम से 13 और 9% हो तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 1,87,500 है, यानी कि पहले वर्ष में मृत्यु दर 13 है और जन्म दर 13 है और मृत्यु दर कितने है 4% है। तो जन्म दर 13% और मृत्यु दर कितना है 9%। तो उसे वर्ष में कितने प्रतिशत लोग बढ़ जाते हैं 4% लोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि 13% में से 9% लोग मर जाते हैं। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई है, 13 में से 9 गया जब कितना बच गया 4। एक वर्ष में 4% जनसंख्या बढ़ती है 100 पर, 100 में 4 जोड़ा जब कितना हो गया 104/100, और दूसरे वर्ष में कितना हो गया भाई 104/100। यदि ये 3 वर्ष के लिए बोलता तो अपन एक बार और लिख देते। देखो भाई 2 0 से 2 0 कट गया, अब ये 4 का भाग जा रहा है इसमें, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, 4 6 24, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 5 20, इनको काट दो, 25 से कट रहा है भाई, 25 का 150, 25 × 175, 25 × 175, 12 बच गया, 25 5 125, 25 का 150, 25 × 175, 12 बचा भाई, और ये 5 ये हो गया 25 5 125, 75, 25 और 104 को गुणा कर देना, कितने आ जाएंगे भाई ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 से काटेंगे जब 26 आएगा भाई यहां पर, तो 75 26 104 कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत है तो बोल देना भाई। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, एक न तो भाज्य मानी जाती है, नहीं क्या मानी जाती है, अभाज्य संख्या मानी जाती है। तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, मानक संख्या कहलाती है। अपने को क्या चाहिए, भाज्य संख्या। दो में एक और शून्य के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तीन में भी किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, ये भी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 4 हो गई भाज्य। 5 में भी किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। 6 में 2 का भाग जा रहा है भाई, तो राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। 7 क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई है। 8 में भी भाग जा रहा है किसका, 2 का। 9 में भी 3 का जा रहा है, तो भाई ये भी भाज्य हो गई। और एक कौन सी हो गई है, 10। राशियों का कितनी बोला है, 5 बोला है। 1 2 3 4 1 5। राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है भाई, 5। 10 10 है 20, 20 8 28, 2 30 7 37। 37 बटा कितना आ गया भाई, 5। 37 में 5 का भाग दे दो। 5 संत्यो 5 संग 30, 5 संत्यो 35, 2 बच गया, 5 चौके 20। यह आपका उत्तर आ जाएगा 7.4। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बोल देना भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 24 सेमी, 17 सेमी और 9 सेमी की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, आप ये प्रश्न करो, है ना भाई, और कमेंट करके बताना। मैं भी इससे पहले जो प्रश्न छोड़ा था, पहले चलो ये बता देते हैं, ठीक है भाई, फिर बाद में वो प्रश्न भी बता देंगे। चौबीस सेमी, 17 सेमी और 9 सेमी के भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ। अंडर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, ये एस कहां से निकलेगा, ये अर्ध परिमाप कहलाता है। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना आ गया है भाई, 24 प्लस का 17 प्लस का 9 बटा में 2। इनको जोड़ दो भाई, 17 9 कितना होता है, 3 20, 26, 26 से 24 50, 50 बटा 2। 2 का भाग देंगे जब कितना आ जाएगा, 25। तो कितना आ जाएगा भाई, 25। एस का मान आ गया 25, तो आपका 25 का 25 माइनस का ए, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना भाई, ये होता है अंडर एस ए कोष्टक एस माइनस का ए, एस माइनस का बी कोष्टक एस माइनस का सी। और ये एस कहां से निकलेगा, तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा एस। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप भाई। देखो भाई, 25 का 25 ए का मान कितना है भाई, 24। 25 माइनस का 24, अब ये 17, 25 माइनस का 17। अब देखो भाई, 25 माइनस का 9। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या। 25 का 25 में 24 गया जब कितना बच गया, 1। 25 में से 17 गए जब कितना बच गया भाई, 8। 25 से 17 3 20 8। 25 में से 9 गए जब कितना बच गया भाई, 16। इंटो में 16। देखो भाई, 25 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। और ये इसका वर्गमूल भी कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ये 4 बाहर आ गया। अब 8 का वर्गमूल नहीं आता है, तो अपन इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या इसका वर्गमूल आ जाता है क्या, 2 बार। तो देखो 5 गुणा 4, ये 2 भी बाहर आ जाएगा। और ये 2 इसका जोड़ा नहीं बना है, तो ये अनरूटे 2 ही रहेगा। 5 चौक 20, 20 दूनी 40 अनरूटे 2। आपका उत्तर आ जाएगा 40 अनरूटे 2। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब मैंने एक प्रश्न छोड़ा था, क्या आपने सभी ने कमेंट करके बता दिया है उत्तर कौन सा आएगा। चलो अब देखते हैं उस क्वेश्चन को। पांचवी अभाज्य संख्या, 8वां प्रश्न छोड़ा था भाई मैंने। पांचवी अभाज्य संख्या
100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। पांचवी अभाज्य संख्या, इसमें मैंने छोड़ा यह था कि आप अभाज्य संख्या 1 को भी गिन लेते हो, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अपने को कौन सा बोला है? पांचवी अभाज्य संख्या। तो ये तो न तो भाज्य नहीं, क्या है? अभाज्य है। तो पांचवी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 1 2 3 4 और 1 5। पांचवी अभाज्य संख्या हो गई 11। पांचवी अभाज्य संख्या हो गई 11। और 100 से ठीक बाद कौन सी आती है? 101 आती है। 101 आती है। तो गुणनफल अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। 11 एकम 11, 11 एकम 11, इनको गुणा करोगे तब कितना आ जाएगा? 1111। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। प्यारे दोस्तों, राम राम। आज के लिए इतना ही क्या है, काफी है। परंतु मेरी बात सुनना एक बार, आप ये ध्यान देना, ये 45 PY की क्वेश्चन है, इनके आधार पर गणित क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। यानी कि भाई 675% आपने जो अभी गुणा करके बताया था, लगभग 675% हो रहे हैं, तो लगभग सभी टाइपें क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। यदि आप 675% आसानी से निकाल लोगे तो 15 में से 12 और 14 के प्रश्न के लगभग बीच में सही कर दोगे। 12 भी सही कर, यदि आपने बार बार इनको सही तरीके से निकाल लिया है तो 12 13 14% तक आराम से आप पहुंच जाओगे। यदि आपने सही तरीके से, या शेयर करना भाई ज्यादा से ज्यादा, यदि आपने इन क्लासों को बढ़िया प्यार दिया तो आपको रीजनिंग के लिए मैं 140 या 150 क्वेश्चन के लगभग आपकी मैराथन क्लास बनाऊंगा। लगभग उसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों राम राम। और इस ज्यादा से लाइक भी करना, शेयर भी करना। आज के लिए इतना ही क्या है, काफी है।